क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन से निकला हुआ एक आम सा लोहा या खेत का कपास हजारों रुपए की कार और ब्रांडेड कपड़ों में कैसे बदल जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंश सिंप्लीफायर में। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के एक सबसे क्रूशियल चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज को डीप डिटेल में समझेंगे। एक ऐसी प्रोसेस जो दुनिया की पूरी इकोनॉमी को चलाती है। जब हम नेचर से मिले रॉ मटेरियल्स को मशीन और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर या माइनिंग हमें सिर्फ कच्चा माल देती है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ उनकी वैल्यू बढ़ा देती है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना या लकड़ी से पेपर बनाना। आज की बड़ी फैक्ट्रीज पुराने ज़माने की तरह नहीं चलती। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। यहां हर वर्कर सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है, जिससे प्रोडक्शन फास्ट होती है। दूसरा है मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जहां ऑटोमेशन और रोबोट्स का यूज करके आउटपुट को मैक्सिमाइज और वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होता है। क्यों कोई इंडस्ट्री किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ही सेटअप की जाती है? इसके पीछे कुछ स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। एक्सेस टू मार्केट। इंडस्ट्री वहां लगती है जहां प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग और उनकी परचेजिंग पावर हो। एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। हैवी और वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स वाली इंडस्ट्रीज हमेशा सोर्स के पास लगती हैं ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचे। लेबर सप्लाई। मशीन्स के बावजूद सस्ते और स्किल्ड लेबर की हमेशा जरूरत होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पावर सप्लाई के बिना मशीन्स नहीं चल सकती, इसलिए पुरानी इंडस्ट्रीज कोल फील्ड्स के पास लगती थीं और आजकल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के पास लगती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कच्चा माल लाने और तैयार माल मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जरूरी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि उनका स्ट्रक्चर समझा जा सके। साइज के बेस पर हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री सबसे छोटी यूनिट होती है। यहाँ आर्टिजन्स लोकल रॉ मटेरियल और सिंपल टूल्स यूज करके अपने घर पर ही चीजें बनाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज से बड़ी होती है। यहाँ प्रोडक्शन घर के बाहर एक वर्कशॉप में होता है, जिसमें पावर ड्रिवन मशीन्स और थोड़े लेबरर्स यूज होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मैसिव कैपिटल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन प्रोडक्शन और हजारों वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। रॉ मटेरियल के बेस पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल्स यूज करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक्स पर डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट या एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में फर्नीचर, पेपर और लेदर आते हैं। ओनरशिप के बेस पर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये कंपनीज ओन करती है, और जॉइंट सेक्टर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर चलाती हैं। हर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से बंधी नहीं होती। फुट लूज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये मेनली छोटे पार्ट्स को असेंबल करती हैं और इन्हें कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, बस अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज का जमाना हाईटेक इंडस्ट्रीज का है। यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स कम और व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल वर्कर्स ज्यादा होते हैं। रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्पेशलाइज्ड हाईटेक इंडस्ट्रियल एरियाज को टेक्नोपोलिस कहा जाता है, जैसे अमेरिका का सिलिकॉन वैली। तो कंक्लूजन ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन होती है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के कोई भी देश मॉडर्न डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकता। उम्मीद है इस डीपली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपको ये चैप्टर पूरी तरह फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही टू द पॉइंट नॉलेज आपको मिलती रहे।